नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्लेनेट की चर्चा करेंगे वो है बुध। मैंने लास्ट दो वीडियो बनाया था सूर्य और मंगल के बारे में, घर के हिसाब से उसका नीच का। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अभी हम आते हैं बुध। बुध जो प्लेनेट है वो आपकी क्रिएटिविटी का है, आपकी हॉबीज का है, आपके शॉर्ट जो काम है उनका है, शॉर्ट जर्नी का है, थायराइड ग्लैंड का है, स्किन का जो प्रॉब्लम होता है बुध के कारण ही होता है। बुध को तीसरा और छठा घर मिला है। तीसरा घर क्यों मिला है बुध को? क्योंकि देखिए, कोई भी शॉर्ट काम होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप्स बनाना, काम करना, शॉर्ट टर्म के लिए करना, वो बुध का काम है। आपकी हॉबीज, आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन सब बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बुध को छठा घर क्यों मिल रहा? क्योंकि छठा घर है रोग ऋण शत्रु। उससे लड़ने के लिए आपके अंदर आर्ट कला, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए कभी भी, तो इंसान उससे लड़ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुध का सही होना क्यों जरूरी है। अगर कई लोगों का बुध खराब हो जाता है, नीच का हो जाता है या नीच के घर में आ जाता है, तो इंसान को उनका बुद्धि काम ही नहीं कर पाता। कई लोग यही बोलेंगे कि मन मतलब छोटी बुद्धि का बात करने लग जाते हैं, मिनट मिनट में गुस्सा हो जाना, लॉजिकली बात नहीं करना, ये बुध नीच का होने से होता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कि घर के हिसाब से कोई भी प्लेनेट नीच का या उच्च का होता है उसके बारे में। मैंने लास्ट दो वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाए थे। अब बुध अगर नीच का हो जाए घर के हिसाब से या उच्च का हो जाए तो क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में आज चर्चा करते हैं। किसी के कुंडली के अंदर बुध 12वें घर में हो तो क्या रिजल्ट आते हैं? बीपीएचएस यही बोलता है कि 12वें घर, देखो बीपीएचएस जितनी भी क्लासिक्स बुक्स है यही बोलते हैं घर के हिसाब से बुध 12वें घर में नीच का बोलते हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि मीन राशि में बुध 12वें घर में नीच का है। वो ये बोलते हैं बुध 12वें घर में नीच का है, छठे घर में उच्च का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसका रिजल्ट्स क्या आता है। जिन किन्हीं के बुध 12वें घर में होते हैं वो लॉजिकली बात नहीं करते, वो तर्क संगत हो, गलत तरीके से तर्क को पेश करते हैं। भूलने का बीमारी, बिना मतलब आर्ग्यूमेंट्स करना, वो कभी कभी तो या तो बिल्कुल ही बात नहीं करते ऐसे लोग, मतलब बात करने में शाई होते हैं, बिल्कुल ही बात नहीं करते। अभी एक रिसेंटली कुंडली देखी थी उनके, मैं बहुत सारा रिसर्च में रहता हूं तो मेरी कुंडली बहुत आती है ऐसी 12वें घर में बुध। तो वो किसी को भी पैसा दे देता आदमी, फिर उसके लिए रोता रहता है, मतलब बेवकूफी वाली हरकतें करने लग जाता है 12वें घर का बुध। ये अच्छा नहीं माना जाता। उसको रियली में बुध का काम है किसी चीज को लड़ना, आर्टिस्ट होना, वो चीजें वो खोने लग जाता है 12वें घर का बुध। तो 12वें घर में बुध हो तो खराब रिजल्ट मिलते हैं। अब आ जाते हैं कि 12वें घर में जिनके भी बुध है उनकी जिंदगी भर के लिए बुध नीच के रिजल्ट ही देगा। वो प्लेनेट कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। अब आ जाते हैं कि मान लीजिए किन्हीं के 12वें घर में बुध कन्या राशि में है, उच्च का बैठा है, तो क्या रिजल्ट आने चाहिए? देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बताता है कि बुध है तो घर के हिसाब से नीच का ही, तो क्या रियली में उच्च का होने से अच्छे रिजल्ट दे पाएगा? नहीं, उच्च का होने से भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसका कारण है कि बुध घर को पूरा कैप्चर कर चुका है, मगर बुध की खुद की महादशा और अंतरदशा के अंदर उच्च के रिजल्ट उसको मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि 12वें घर में उच्च का बुध बैठा है कन्या राशि में, तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप किसी के लिए लड़ाई करेंगे, उसके दुश्मनों के लिए, उसके दोस्त के लिए भला सोचेंगे, उसके ऊपर काम करते रहेंगे, लड़ाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, लड़ाई मेहनत सब कुछ आप करेंगे, कंपटीशन आप करेंगे,
पर जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया है वो उस चीज का क्रेडिट आपको नहीं देगा। उसके कारण आपको इंटरनली टेंशन होने लगेगी, माइंड में, मन में यह होने लगेगा सब कुछ मैंने किया पर मेरे को कुछ नहीं मिला। यह होता है 12वें घर में बुध उच्च का होने का रिजल्ट। अब आ जाते हैं बुध छठे घर में नीच का हो जाए मीन राशि में तो क्या होता है। बुध अगर छठे घर में नीच का हो जाए मीन राशि में तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, करोगे आप मिलेगा किसी और को। मगर ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ दशा और अंतरदशा के अंदर ही रिजल्ट आएगा। बृहस्पति की महादशा हो, क्योंकि बुध बृहस्पति की मीन राशि में नीच का होता है, वो पूरी महादशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। सेकेंडरी बृहस्पति की अंतरदशा आएगी, वो भी आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी अगर नीच का है। बस इसके अलावा आपका जो बुध छठे घर में नीच का है जिंदगी भर उच्च के रिजल्ट ही देगा। अब बुध जिसका भी छठे घर में है उसको हराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जीतना कैसे है। चाहे वो डरा धमका के जीते, चाहे लीगल वे से जीते, वो जीत जाते हैं वो लोग। ये होता है बुध छठे घर में होने से। अब एक चीज यह है कि मान लीजिए 12वें घर के अंदर मीन राशि में ही बुध बैठा है, ठीक है, या छठे घर में मीन राशि में बुध बैठा है, उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो उससे सबसे अच्छा है कि आप ये देख लीजिए मीन राशि का जो स्वामी है बृहस्पति, उसकी पोजीशन क्या है। क्या वो अच्छे घरों में बैठा है, लाइक 4th हाउस, 9th हाउस, इन घरों में बैठा है, तो ये दिमाग में 100% बिठा लीजिएगा कि उसका नीच का होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो छठे घर में हो, चाहे वो क्या 12वें घर में हो। 12वें घर में अगर है तो ये मान लीजिए आपको 12वें घर का बुध का जो प्रॉब्लम नीच के रिजल्ट आने वो नहीं आएंगे। इवन बुध अगर 12वें घर में कोई भी राशि में, उसका राशि का स्वामी अच्छे घरों में चला जाए या उच्च का हो जाए तो अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। और नवांश कुंडली के लिए भी देख सकते हैं कि मीन राशि, मान लीजिए मीन राशि है, मेष राशि, उसका मालिक नवांश में जाके उच्च के हो गए हैं तो 100% उच्च के रिजल्ट आपको मिलने हैं। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का एकदम फाइनल, मतलब आप रिसर्च में जाओगे ना तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आएगा। बुक्स में भी मिल जाएगा ये चीज और ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। मगर वहीं आप ये मान लो कि बुध अगर छठे घर में हो और कोई भी ऐसी राशि में बैठा हो, मान लीजिए बुध मकर राशि में बैठा हो छठे घर में, और मकर राशि का स्वामी शनि नीच का हो जाए तो छठे घर के उच्च के रिजल्ट उसको कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी थोड़ी डीप थिंकिंग पे काम करती है। हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है, एक शॉर्ट वीडियो बना के किसी को समझा दिया जाए, जो पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डेप्थ में जाके काम करती है, आपको D9 भी साथ में देखना पड़ता है। अब बुध की रेमेडीज क्या है। मान लीजिए किसी का 12वें घर में बुध है तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि इंसान को लगातार भगवान को भजन गा के सुनाने चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि बुध को तीसरा घर मिला और तीसरा घर आपका कम्युनिकेशन का होता है। आप अगर लगातार, बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो लगातार भगवान को भजन गा के सुनाइए। अगर जोर से गा सकते हो तो जोर से गा के सुनाइए। आप पन्ना पहन सकते हो, ग्रीन कलर का पन्ना आता है वो पहन सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर 12वें घर में बुध है या बुध की स्थिति खराब हो गई है तो लगातार आप उस पर ये काम कर सकते हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपका बुध धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। पर एक बुध की बहुत खास बात है, इसकी रेमेडी बहुत जल्दी काम करती है। होप सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आपके अगर कोई भी सवाल है तो मैं खुश होऊंगा आपका हेल्प करने के लिए।